प्रणाम, आप सभी का स्वागत है इस नए पॉडकास्ट में। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन बने, आप नए-नए एक्सपीरियंस लें, अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाएँ। आज हम बात करेंगे ट्रिपल वन पोर्टल की एनर्जी के बारे में। पता है ये एनर्जी आप लोगों को फ़ील होगी बहुत ज़्यादा। आप ना छोटी-छोटी बात में इंटरनली बहुत गुस्सा कर रहे होंगे। आपको बहुत ज़्यादा गुस्से की वाइब्रेशन फ़ील हो रही होगी। आपको ना बहुत ईगो आ रहा होगा। ऐसा कि अब मुझे झुकना नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जी आप पिक कर रहे होगे। आप लोगों को आपके थ्रॉट चक्रा में बहुत ज़्यादा रोटेशन फ़ील हो सकता है। आपको आपके सैक्रल में रोटेशन फ़ील हो सकता है एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा में भी रोटेशन आप फ़ील कर सकते हो। आपको रूट चक्रा में इस समय इश्यू चल सकते हैं। पैरों में, कमर में दर्द हो सकता है एंड आपको डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड थोड़ी इश्यू देखने को मिल सकते हैं। अपनी दिनचर्या और अपना खाना-पीना बहुत अच्छे से रखते हो तो आपका डाइजेशन सिस्टम बेहतरीन होगा। सो जब भी आपको गुस्से वाली एनर्जी पिक हो रही है, मौन हो जाइएगा। कुछ भी नहीं बोलना है, कर्मा क्रिएट नहीं करना है। ईगो आ रहा है, मौन हो जाइए क्योंकि ईगो और एंगर की वजह से ही हम बहुत ज़्यादा कड़वा बोलते हैं। तो कड़वा बोलने से बचना होगा क्योंकि थ्रॉट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है और थ्रॉट चक्रा जब एक्टिवेट होता है, विशुद्धि चक्र जब एक्टिवेट होता है, तो क्या होता है कि उसे बहुत लाउड वॉइस नहीं निकालनी होती है, वरना उसको दिक्कत आ सकती है, गले में खराश या गले में दर्द या जलन हो सकती है। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, जितना हो सके ना ब्लेसिंग देना शुरू करें, थैंक यू देना शुरू करें, क्योंकि जितना आप दोगे यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके ब्लेसिंग देगा, धन देगा, पॉजिटिविटी देगा, जो आपको चाहिए वो देगा। मैनिफेस्टेशन का डे है आज। तो अगर आप थैंक यू नहीं दे रहे हो मतलब आप प्यार बाँट ही नहीं रहे हो। अगर आप ब्लेसिंग ही नहीं दे रहे हो मतलब आप प्यार बाँट ही नहीं रहे हो। ब्लेसिंग और थैंक यू ही एक ऐसी पावरफुल ऊर्जा है जो कहती है कि जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसको दुआएँ देते हो, आप उसे थैंक यू कहते हो, अर्थात ये सारी थैंक यू ऊर्जा और ब्लेसिंग ऊर्जा यूनिवर्स में जाती है। यूनिवर्स में वो डबल होकर आपकी तरफ लौटती है। धन संपत्ति के रूप में लौटेगी, आपकी सेफ्टी के रूप में लौटेगी, मीन्स वो जो ब्लेसिंग है वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, आपको दुआएँ मिल रही हैं और आप प्रोटेक्ट हो। चाहे वो नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट हो या किसी भी चीज़ से। इसीलिए कहा जाता है रियल डिवाइन फेमिनिन अगर आप हो तो थैंक यू और ब्लेसिंग चाहे आप किसी से मिलो या किसी का वीडियो देखो, हमेशा कमेंट बॉक्स में थैंक यू और ब्लेसिंग बाँटिए, देना शुरू कीजिए। जितना दोगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। आप लोग बाँटना बंद कर दिए हो ना, इसी वजह से फाइनेंशियली आप स्ट्रगल फेस करते हो, फाइनेंशियली स्टक हो जाते हो। इसलिए आप बीच-बीच में बहुत नेगेटिव हो जाते हो, इम्बैलेंस हो जाते हो क्योंकि आपने देना बंद कर दिया है। प्यार का मतलब है देना शुरू करना, पर आपके माइंड में सिर्फ़ एक चीज़ होती है कि डीएम मैसेज करेंगे तो उन्हें बहुत सारा रिप्लाई करना है। तो आप गलत जगह अपनी एनर्जी बाँट रहे हो। जहाँ आपको प्रेम देना है वो है यूनिवर्स, जहाँ आपको प्रेम बाँटना है वो है जितनी भी एनर्जी है आपकी तरफ आए, कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती हैं। तो प्रेम बाँटें, कमेंट में हमेशा ब्लेसिंग एंड थैंक यू यूनिवर्स को बोलें, तभी ये लौटेगा वरना फिर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल ही करते रहोगे। जर्नी में भी स्टक हो जाओगे। ये होता है क्योंकि आप लोग देना बंद कर देते हो। अगर आप लोगों को गुस्सा आ रहा है तो कॉपी और पेन लीजिए, सारे गुस्से को लिखिए और उसके बाद उसे जला दीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने गुस्से को शांत भी रखना है, उसको हील भी करना है। आप चाहें तो मिरर एक्सरसाइज़ से भी इन चीज़ों को हील करें। यहाँ जो डीएफ है, डीएफ का बस हो चुका है। हाँ जी, क्योंकि अगर आप रियल डिवाइन फेमिनिन हैं, तो आपके अंदर ऐसा आया है कि मुझे ट्विन की तरफ अब ध्यान ही नहीं देना है, मुझे खुद को बेस्ट बनाना है। तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप डांसिंग क्लासेस जॉइन करना चाहते हैं, तो वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप मिरर एक्सरसाइज़ हीलिंग करना चाहते हैं, वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप सिंगिंग क्लासेस जॉइन करना चाहते हैं, वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। जितना इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आपको बहुत कुछ सीखने को, हील होने को मिलेगा। यहाँ डीएफ सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को परफ़ेक्ट बनाने पे बिज़ी हो जाइए क्योंकि यहाँ डीएफ का बिल्कुल बस हो चुका है। वो डीएम को ना चेज़ करना चाहती, ना डीएम की तरफ देखना चाहती क्योंकि उनको पता है कि जितना वो खुद पर ध्यान देंगी, उतना ही डीएम अपनी लाइफ़ में ग्रो करेंगे।
कैसे? वो स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे क्योंकि डीएफ हस्तक्षेप नहीं कर रही है। यहाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगी, डीएफ आपका ये पर्पस नहीं है कि आप डीएम की लाइफ़ में चले जाएँ, उनसे दोस्ती कर लें, उनसे शादी कर लें या उनकी थर्ड पार्टी को उनकी लाइफ़ से रिलीज़ कर दें। ये सब करने आप नहीं आए हो, वरना आप तो कर्मा ही क्रिएट करोगे ना। जब आप कर्मा क्रिएट करोगे तो फिर डीएम और आप एक-दूसरे से मिलोगे ना, तो कोई और थर्ड पार्टी को डिवाइन भेज देंगे, कर्मा क्लियर करने के लिए। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं कि आप अपने सोलमेट को छोड़ के डीएम की तरफ ध्यान दे रहे हो, ठीक है? आप अपनी जर्नी को छोड़कर आप डीएम की थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने पे फ़ोकस कर रहे हो। ये आप नहीं हो। रियल डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती ही नहीं है। आपको अगर आपका डीएम मिल भी गया तो वो ओवर एक्टिव मस्कुलाइन होगा, इगोइस्टिक मस्कुलाइन होगा, जो आपकी बार-बार डिसरिस्पेक्ट करेगा, जो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, जो आपको बार-बार झुकाएगा और उसको अच्छा भी लगेगा। ऐसे मस्कुलाइन को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, ऐसे मस्कुलाइन के साथ आप रहना चाहते हो, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आपकी रियल डिवाइन मस्कुलाइन आपके भीतर है, जो आपकी वैल्यू करेंगे, जो आपकी कद्र करेंगे। कैसे? जिस इंसान के पीछे आप भाग रहे हो, वो अभी अवेकन है ही नहीं, क्योंकि आप अवेकन नहीं हो। जब आप प्रॉपर सीता बन जाएँगी, तभी तो आपको राम मिलेंगे। समझने की कोशिश कीजिए। जब आप रियल डिवाइन फेमिनाइन बन जाएँगी, तभी तो आपको रियल डिवाइन मस्कुलाइन मिलेंगे। नियम की लाइफ से उनकी थर्ड पार्टी रिलीज़ करने के लिए आप यहाँ नहीं आए हो। कर्मा क्रिएट करने नहीं, कर्मा क्लियर करने आए हो। इस पर ध्यान दीजिए। अपने फ़ोकस को वहाँ से हटा लीजिए। डीएम की थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने पे फ़ोकस करोगे, आप अपनी जर्नी ही नहीं कंप्लीट कर पाओगे। ना आपको डीएम पे ध्यान देना है, ना उनकी थर्ड पार्टी पे ध्यान देना है। अपना ध्यान अपनी तरफ लेकर आएँ। जो आपके पास अभी है ना, वो बहुत कीमती है। उसकी वैल्यू करें क्योंकि अभी आपको वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जब तक आप पेन को नहीं महसूस करते, तब तक आपको एहसास नहीं होता कि दुःख क्या होता है। जो आपकी लाइफ में है ना, वो बहुत अनमोल है और ये चीज़ आप नहीं समझ रहे हो, इसलिए आपका ट्विन आपको इग्नोर करता है, आपकी वैल्यू नहीं करता। वो यही सिखा रहा है कि आपके पास जो है, आप उसकी वैल्यू नहीं करते, तो मैं आपकी क्यों वैल्यू करूँ? वो आपको ऐसे मिरर कर रहा है। इसलिए कहते हैं मिरर एक्सरसाइज़ की क्लासेस लीजिए, अपने आप को हील करिए, अपने आप को बेस्ट बना लीजिए। बहुत पावरफुल टूल है ये। सो ना डीएम को हमें चेज़ करना है, ना डीएम की थर्ड पार्टी रिलीज़ करना है। हमें बस अपने कर्मा क्लियर करने पे फ़ोकस करना है, खुद को बेस्ट बनाने पे फ़ोकस करना है। अपने आप को प्रेम बना लीजिए ना कि आपकी तरफ खुद ही सारे लोग अट्रैक्ट होकर आएँ। आप क्यों पीछे भाग रहे हो? पता है आप जिन लोगों के पीछे भाग रहे हो, वो आपकी इत्ती सी भी कदर नहीं करते। सच में नहीं करते। आपकी कदर उन्हें तब होगी जब आप खुद को बेस्ट बना लोगे और आप उनको समय देना बंद कर दोगे। आपकी कदर तब होगी जब आप उनकी लाइफ में हस्तक्षेप करना बंद कर दोगे। आप उनको समय देना बंद कर दोगे। सोचने से लेकर अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड एक भी समय आप नहीं दोगे। ना सोचोगे, ना उनकी तरफ ध्यान दोगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ध्यान अपने तरफ और अपने भगवान की तरफ, अपने कर्म की तरफ लगाओगे। तब आप अपनी जर्नी में ग्रो कर जाओगे। आपका कर्म है खुद की हीलिंग, ये सबसे पहला पर्पस है, आपको खुद को बेस्ट बनाना है। दूसरा आपका जो भी लाइफ पर्पस है वो, और जितना भी आप काम कर रहे हो वो तो हमारा सोल पर्पस है। खुश होकर करोगे वो सोल पर्पस है। ओके? तो यहाँ आपको फोकस करना है। सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी, ईगो सरफेस पर रहेगा, एंगर सरफेस पर रहेगा, पूरा ध्यान देकर। अगर आप मिरर एक्सरसाइज करते हो तो आपको ये भी पता होगा कि मिरर एक्सरसाइज आपको अवेयरनेस में जल्दी से लेकर आता है और आप अपने गुस्से को भी देख पाते हो, ईगो को भी देख पाते हो। ओके? डीएफ यहाँ अब डीएम की लाइफ में इंटरफेयर करने वाली ही नहीं है। डीएफ का बस हो चुका है, क्योंकि अब वो डीएम की तरफ देखने वाली नहीं है। वो बस अपनी जर्नी पे फ़ोकस करना चाहती है, उसको खुद को बस पावरफुल बनाना है और वो खुद को खुश रखना चाहती है, अपने साथ रहना चाहती है, अपने डिवाइन के साथ रहना चाहती है। हो सकता है बहुत सारी डीएफ अब थोड़ा आइसोलेशन में जाएँ, क्योंकि आइसोलेशन में जाने से क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी को अपने टूवर्ड लगा पाते हैं और अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि एक कमरे में आप बैठ गए, वो नहीं होता।
आइसोलेशन मतलब दूसरों से कॉन्टैक्ट खत्म करना है। आइसोलेशन का मतलब होता है कि खुद की तरफ एनर्जी लगाना है, किसी से भी हमें कुछ भी बात नहीं करना है, हमें सिर्फ़ अच्छी चीज़ें करनी है और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना है। ये होता है आइसोलेशन, ओके? आपका काम जहाँ है आप काम करोगे, काम से अपने घर आ जाओगे। वहाँ जाकर कोई गॉसिपिंग नहीं होती है, अपने काम से काम रखते हो और कोई भी गॉसिपिंग नहीं, किसी से भी बातचीत नहीं, आप सिर्फ़ जितना काम से रिलेटेड बातचीत है उतना ही करते हो। ये होता है आइसोलेशन, जहाँ आप ऊर्जा को देना बंद करते हो गलत जगह। ऊर्जा सही जगह कैसे देना है? खुद को बेस्ट बनाना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, थैंक यू और ब्लेसिंग्स सबको बाँटनी है। ये सारी जितनी भी वीडियो अगर आप देखते हो, सब में सारे सोल्स हैं। सबको वो एनर्जी दीजिए, पूरी यूनिवर्स को एनर्जी बाँटिए, ताकि वो आपके पास डबल होकर आपके पास आए और आपकी जर्नी में भी ग्रोथ कराए वो ब्लेसिंग और जो थैंक यू आप दे रहे हो, वो थैंक यू भी डबल होकर आए, तो आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ कराए। ओके? इसलिए बाँटना शुरू करो, देना शुरू करो। प्रेम का मतलब यही है। तो प्रेम जितना बाँटोगे उतना पावरफुल बनोगे। सो ये अभी एनर्जी चल रही है। डीएम की तरफ से जितना भी आपको एक खिंचाव महसूस हो, अपने आप को बोलना है मैं मेरी डीएम हूँ। बात खत्म और मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे डिवाइन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस समय काम ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी, तो आप लोगों को अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है और अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। ओके? सो इस नए वर्ष अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाइए, अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू।